खुबानी की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनाएँगे। इसके लिए हमने खुबानी ली है, यहाँ पे मैं 300 ग्राम ले रही हूँ। इसको पानी डाल के हमने अच्छी तरह से धो लेना है। 2 से 3 दफ़ा आपने पानी डालना है और अच्छी तरह से इसको धो लेना है। इसका पानी जब तक साफ़ नहीं होगा ना, तब तक आपने इसको धोना है। एक पतीली लूँगी, पतीली में डाल दूँगी खुबानी, जो कि मैंने अच्छी तरह से धो ली है। इसी पतीली में इसको पकाऊँगी, आप चाहें तो किसी और बर्तन में भिगो सकते हैं। इसको हमने भिगोना है। पानी डाल के इसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो देना है ताकि खुबानी अच्छी तरह से नरम हो जाए। ठीक है? इसको भिगोना लाज़मी है। इसको 2 घंटे के लिए भिगोकर आपने एक साइड पे रख देना है। यहाँ पे मैं 100 ग्राम ले रही हूँ इमली। इमली को भी हमने पानी डाल के अच्छी तरह से इस तरह से नरम करना है और भिगोकर रख देना है। उबालने को 2 घंटे के बाद देखेंगे, ये देखिए माशाल्लाह से फूल भी चुकी है और हल्की सी नरम भी हो चुकी है। इसमें हमने और पानी शामिल करना है, तकरीबन यहाँ पे मैं टोटल 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। इमली को यहाँ पे रखा हुआ था भिगोकर नरम हो चुकी है, तो इसको छान लेंगे, गुठलियाँ अलग कर लेंगे। उबालने को पकने के लिए हम चूल्हे पे रख देंगे, लो से मीडियम हीट के ऊपर इसको हम बॉयल आने तक पकाएँगे। तो यहाँ पे बॉयल आ चुका है, इसको हमने मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में पीस भी सकते हैं। यहाँ पे हल्का-हल्का सा मैं चंक्स इस पे रखूँगी, थोड़ा-सा मोटी रखूँगी, तो इसमें मैं मैशर के साथ इसको इस तरह से मैश कर लूँगी। खुबानी मैश करने के बाद इसमें इमली का पल्प जो हमने रखा हुआ है ना छान के, वो डाल देंगे। इमली शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से बॉयल करना है, पकाना है। इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। ये जा रही है काली मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है, 1 टीस्पून इसमें डालूँगी सुरख मिर्च पिसी हुई, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें नमक शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून। काला नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। इसमें डालेंगे हम चीनी, यहाँ पे आधा किलो चीनी शामिल कर रही हूँ। 300 ग्राम मैंने खुबानी ली थी, आधा किलो इसमें चीनी डाल रही हूँ। क्योंकि हम मीठी चटनी बना रहे हैं, तो इसमें आधा किलो चीनी जाएगी। चीनी डाल के हमने अच्छी तरह से पका लेना है। चीनी भी पानी छोड़ती है, हमने इसको थिक होने तक पकाना है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं फूड कलर, ताकि इसका खूबसूरत सा रंग आए। आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून सिरका शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तैयार होने के बाद इसमें हमने 1 टेबलस्पून सिरका शामिल करना है, ताकि हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल भी खराब ना हो, इसका रंग भी खराब ना हो। चटनी को ठंडा करके एक बाउल में निकाल लिया है। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी मीठी चटनी तैयार हुई है। आप भी खुबानी की मीठी चटनी बनाएँ और इसको एन्जॉय करें।